हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज से हम पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो मेनली मोटिव है मेरा, बस नॉर्मली आपको बताना कि पाइथन क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देना एंड कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको इस थ्योरी के बाद मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगी। हम पाइथन कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले जैसे सपोज एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या क्या वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पहले वो थियोरेटिकली हम जानेंगे फर्स्ट पार्ट में। एंड सेकेंड पार्ट में जितना भी आप थियोरेटिकली समझेंगे उसको मैं VS स्टूडियो पे आपको क्या करके दिखाऊंगी, इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। तो नॉर्मली मैं आपको सारी चीज़ करके दिखाऊंगी थियोरेटिकली भी एंड सेम टाइम पे उसका प्रैक्टिकल, उसका एग्जीक्यूशन करके दिखाऊंगी, सो दैट आपकी प्रॉपर जो AKTU की तैयारी है फॉर योर एग्जाम वो भी पूरी होती रहे और सेम टाइम पे आप टेक्निकली फिट होते रहे, यानी कि आप जो इंटरव्यूज़ देंगे, आप जो भी एग्ज़ाम्स में बैठेंगे वो होती रहे। क्योंकि पाइथन राइट नाउ बहुत डिमांडिंग है और हर कंपनी, जो भी जितने भी रिक्रूटर्स हैं, बड़े बड़े जो मास रिक्रूट करते हैं, उनको पाइथन चाहिए। क्योंकि देखो आज के टाइम में मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये जो न्यू ब्रांचेस AKTU ने लॉन्च किए, क्यों किए? क्योंकि राइट नाउ ये डिमांडिंग है, ये ग्रोइंग है, ये डेवलपिंग है। राइट नाउ इनमें बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी लैंग्वेजेस चली गई, वो भी हैं, पर राइट नाउ जो करंट है उस पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए, उसमें ज़्यादा अच्छे पैकेज लगते हैं। तो जो आपका AKTU के कैरिकुलम में है वो भी हम सारा करेंगे। सेम टाइम पे थियोरेटिकली करने के बाद उसे हम प्रैक्टिकली करेंगे। मैं आपको बहुत सारे पजल्स, गेम्स, इवन मैंने आज आपको एक छोटे सा गेम, स्नेक वाला गेम की कोडिंग नहीं समझाई है, लेकिन आपको एक रन करके दिखाया है, आपको एक छोटे से 2 गेम्स रन करके दिखाए हैं कि आप पाइथन की मदद से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टारगेट है कि पाइथन होती क्या है और पाइथन की हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाइथन होता क्या है। तो पाइथन क्या है? एक हाई लेवल जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा कि ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है रेदर देन कंपाइलर, यानी कि लाइन टू लाइन इसमें चेकिंग होती है। और ये बहुत सारे सेक्टर्स में यूज़ होती है पाइथन, जैसे कि मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा की एनालिसिस करने में, वेब डेवलपमेंट में एंड मैनी मोर। यानी कि राइट नाउ जितनी भी फील्ड्स चल रही हैं उसमें भी यूज़ आती है। और आपने सुना होगा कि आपके जो सीनियर्स होंगे वो बोलते होंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट थ्रू जावा के थ्रू करें, अब करेंटली आप पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन इज नोन फॉर इट ईज ऑफ यूज़, पावरफुल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी कि पाइथन को क्या किस चीज़ के लिए जाना जाता है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लाइंस ऑफ कोड में ही आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। यानी कि अगर कंपैरिजन किया जाए, आई थिंक आप थोड़े से C लैंग्वेज से फेमिलियर हैं। अगर 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपको 7-8 लाइन का कोड लिखना होता है, यहाँ 1 या 2 लाइन में ही सारा काम हो जाता है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं और वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल इन सेंस कि आपको वो बहुत सारा काम प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी आपको हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर हु कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इट्स ग्रोथ, यानी कि बहुत सारे लोग एज अ डेवलपर हैं पाइथन के ही, मतलब पाइथन की उन्होंने लैंग्वेज सीखी है और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत सारे इसमें ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं। सो दैट क्यों ला रहे हैं, मेजर फोकस क्यों है, ये है कि आप कोड को ईजिली लिख पाएँ, आपको लेंथी कोड ना पड़े, आप नई नई चीज़ें कर पाएँ और बहुत सारे काम जो आप अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनमें करना डिफ़िकल्ट है वो आप इजीली पाइथन के थ्रू कर पाएँ। द मेजर फोकस बिहाइंड इट इज मेकिंग इट ईजियर फॉर डेवलपर टू रीड, अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड। यानी कि पाइथन पे वर्क करने का या पाइथन लैंग्वेज को बनाने का मेन रीज़न क्या था कि जो डेवलपर्स हैं या जो प्रोग्रामर्स हैं वो पाइथन को ईजिली समझ पाएँ, रीड कर पाएँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो समझना। और लाइन ऑफ कोड मतलब कि जो एक प्रोग्राम है, सपोज़ ये प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम की जो लाइन ऑफ कोड है ये क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए हमारे।
ठीक है। अब पाइथन को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है या क्या रीज़न है, वही रीज़न है क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल है ना, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। ऐसा नहीं है जैसे किसी लैंग्वेज के थ्रू आप बस, जैसे HTML है, अगर आपने थोड़ा सा नाम सुना हो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, ये सिर्फ एक वेब पेज को बनाने के काम आती है। लेकिन जो पाइथन है वो एक चीज़ के लिए नहीं, या एक ही साइड में यूज़ नहीं होती है, एक किसी स्ट्रीम में यूज़ नहीं होती है, बहुत सारी स्ट्रीम में यूज़ होती है, जैसे कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन एंड मैनी मोर। यानी कि जो भी करंट डिमांडिंग जो भी फील्ड चल रही हैं उनमें ये सब में यूज़ आती है। द लैंग्वेज इज़ ईजी टू यूज़ एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस वैरायटी ऑफ टेक्निकल प्रोसेस, ठीक है। वाइल ऐसा आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज जो सारे काम कर पा रहे, बहुत सारी लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कुछ कुछ काम कर सकती है। मतलब सपोज कोई एक लैंग्वेज है A, वो मशीन लर्निंग को ईजिली कर सकती है, दूसरी लैंग्वेज है B जो डेटा साइंस पे ईजिली वर्क कर सकती है, तीसरी लैंग्वेज है C वो ऑटोमेशन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है तीनों के लिए कंपैटिबल है, तीनों को बहुत आसानी से कर सकती है। वाइल अदर लैंग्वेज मे बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टास्क इन ऑल ऑफ दीज एनवायरमेंट, पाइथन स्टैंड आउट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एक्सेल इन ईच। यानी कि जितनी भी आपकी डिफरेंट फील्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई ये लैंग्वेज एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही सुटेबल है, बहुत सारी फील्ड्स में आसानी से कर सकती है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, मीनिंग दैट इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली विदाउट द नीड फॉर कंपाइलेशन। यानी कि इसमें कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं पड़ता। ये एक ही लाइन को चेक करती है, उसमें कोई एरर नहीं होती, तो उसे डायरेक्टली क्या कर देती है, एग्जीक्यूट। आपने पढ़ा होगा ना, मैं PPS में पढ़ा है, इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके अगर कोड्स लिखे हुए हैं तो उसमें एक लाइन को चेक करेगा क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो साथ ही साथ क्या हो जाएगी, वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको कोई ऑब्जेक्ट कोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। एडिशनली देयर आर वेराइटी ऑफ पाइथन फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरी। आपके पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी हैं, जैसे Django, फ्लास्क। ये अभी क्या होते हैं, पर ऐसा समझ लीजिए ये आपको भी टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो एक एडिशनल पावर इसमें ऐड करते हैं और इसकी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। टेलर्ड कैपेबिलिटी टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक है। अब सपोज हमने ये तो जान लिया, देखो आज का जो हमारा मेन लेक्चर है उसमें आपको मैं कोडिंग या कोई भी कैसे करते हैं वो नहीं सिखा रही हूँ, पर मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, व्हाट्स द नीड, व्हाई वी आर लर्निंग पाइथन, व्हाई देयर आर सो मैनी लैंग्वेज अवेलेबल बट स्टिल वी वांट टू फोकस ऑन पाइथन, ठीक है। तो आज का मोटिव सिर्फ यही रहेगा। नेक्स्ट अब जो आगे लेक्चर 1 के बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे आपके अपकमिंग लेक्चर्स, वो सारे लेक्चर्स आपके प्योर थ्योरी नहीं होंगे। उसमें क्या होगा, पहले थ्योरेटिकली समझाया जाएगा, साथ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन। आज आपको इम्प्लीमेंटेशन कराई जाएगी, लेकिन आज आप क्या करेंगे कि पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं, सेम टाइम पे कोड एडिटर चाहिए, तो उस कोड एडिटर को कैसे, VS स्टूडियो को हम कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। और उसमें एक छोटा सा मैंने आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया है और आपको एक प्रोग्राम, एक गेम रन करके दिखाया। तो आपकी हिस्ट्री क्या है, मतलब पाइथन फर्स्टली क्रिएटेड इन 1980s, यानी कि 1980 में इसे बनाया गया, किसके थ्रू, गुडियो वैन रोजम के थ्रू। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। ड्यूरिंग हिज रिसर्च एट द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड, इस अपने रिसर्च के दौरान कहाँ पे, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक है जो मैथमेटिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए जाना जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, नीदरलैंड में। जब वो रिसर्च के दौरान वहाँ थे तो उन्होंने एक लैंग्वेज क्रिएट करी, उसका नाम क्या रखा, पाइथन। ये एक सुपर इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किस टर्म में, रीडिंग एंड यूसेज में। यानी कि आप जब सीखेंगे तो आपको लगेगा इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक नॉर्मली, जैसे आपको बताती हूँ, अगर आपको किसी वेरिएबल को लिखना है तो आप x = 6 यानी कि x असाइनमेंट ऑपरेटर 6 लिख दीजिए। आपको कोई भी डेटा टाइप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रन टाइम पे ही अपने आप पता लग जाएगा, यानी कि आपको जब आप सीखेंगे तो आपको लगेगा कितना इजी है, बिल्कुल भी हार्ड ये नहीं है। द फर्स्ट एवर वर्जन वॉज रिलीज इन 1991, यानी कि सबसे पहला वर्जन जो पाइथन का रिलीज हुआ था वो 1991 में, यानी कि पहले 1980 में क्रिएट कर दी गई ग्यूडियो वैन रोजम के थ्रू, बट वो रिसर्च में रही और जो पब्लिश हुआ, रिलीज हुआ एक वर्जन यानी कि पब्लिकली सबके लिए, वो 1991 में हुआ, विच हैड ओनली फ्यू बिल्ट इन डेटा टाइप एंड बेसिक फंक्शनलिटी, यानी कि जब 1991 में वो पहली बार आया तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ना ज़्यादा फ्रेमवर्क्स थे, ना ज़्यादा लाइब्रेरी थी, बहुत बेसिक से आपके डेटा टाइप्स थे, यानी कि इंट कैर फ्लोट। आपको इंट कैर फ्लोट डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, लेकिन उसमें अंदर तो लिखा गया होगा ना कि कौन कौन सी वैल्यू अलाउ है, और बहुत बेसिक सी फंक्शनैलिटी जैसे इफ एल्स, बहुत बेसिक कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। Later, when it gained popularity among scientists for numerical computation and data analysis, यानी कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो मैथ्स के लिए बहुत यूज़ होती है, यानी कि हम न्यूमेरिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। डेटा एनालिसिस मतलब डेटा को एनालिस करना, डेटा आपका लार्ज अमाउंट का डेटा दे रखा है, जैसे फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत लोग ना कोई चीज़ परचेज करते हैं, आपके लिखा आता है बेस्ट सेलर, क्यों बेस्ट सेलर क्यों लिखा आता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा खरीदते हैं या विद इन मंथ या विद इन कुछ वीक, तो उसको बेस्ट सेलर दिया जाता है। या आपने सुना होगा कि इसका सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, बैगी जीन्स का ट्रेंड चल रहा है, या आपसे कह दिया जाता है इस कलर का बहुत ट्रेंड चल रहा है, या आज के टाइम पे मतलब गर्ल्स में ज़्यादा होता है, कुछ अलग अलग कपड़ों का ट्रेंड चलता है। तो वो ट्रेंड कैसे पता लगता है, डेटा की एनालिसिस करके, जो फ्लिपकार्ट पे लोग लाइक करते हैं या उसे अपनी बकेट में डाल लेते हैं, विश लिस्ट में डाल लेते हैं, या फेसबुक पे लोग स्क्रॉल करते हैं, उससे जो डेटा एनालिसिस होती है वो पाइथन के थ्रू बहुत आसानी से की जाती है। और उस टाइम पे भी जब साइंटिस्ट ने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और डेटा एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया था तो उस टाइम पे पॉपुलैरिटी आई थी। लेटर व्हेन इट गेन पॉपुलैरिटी अमंग साइंटिस्ट फॉर न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस इन 1994 पाइथन 1.0 वाज रिलीज, मतलब सबसे पहले 1991 में तो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ। अब इसका पाइथन 1.0 वाज रिलीज विद एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ हुआ, जैसे कि मैप, लैम्डा एंड फिल्टर फंक्शन। ये कुछ फंक्शंस हैं जो कहीं कहीं पे यूज़ आते हैं। अब वो कैसे यूज़ आते हैं आज हम नहीं सीखेंगे, बट ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके थ्रू ये रिलीज हुआ। फॉलोड बाय एडिंग न्यू फंक्शनैलिटी ब्रिंगिंग न्यू वर्जन ऑफ द पाइथन केम इनटू फैशन। ऐसे ही बहुत सारे न्यू वर्जन्स आते रहे, जैसे कि देखो सबसे पहले पाइथन 1.0 आया किसमें, 1994 में। इसके बाद पाइथन 1.5 रिलीज हुआ 1997 में। देन पाइथन 2.0 रिलीज हुआ 2000 में। देन उसके बाद पाइथन 3.0 रिलीज हुआ 2008 में, जिसने कुछ न्यू फंक्शनैलिटी आपके साथ रखी। जैसे सपोज अब क्या क्या धीरे धीरे आई वो हम धीरे आने के लेक्चर्स में, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे सीखते जाएंगे। बट न्यू फंक्शनैलिटी न्यू ऐसे समझिए आपके फोन्स में न्यू अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे कुछ में एरर का, बग्स का, कोई कैमरे के लिए कुछ ना कुछ, आपकी सिक्योरिटी के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए न्यू फीचर्स आपको इंस्टॉल करते रहते हैं और न्यू फीचर्स आपके उसमें ऐड होते रहते हैं। ऐसे ही पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स आए और उन न्यू वर्जन्स के साथ आपके न्यू फंक्शनैलिटी ऐड होती रही। फिर 24 अगस्त 2023 में एक न्यू वर्जन आया 3.11.5, ठीक है। और अब जो करंट चल रहा है जिस पे हम वर्क करेंगे राइट नाउ वो क्या है, पाइथन 3.12.0 रिलीज ऑन 2 अक्टूबर 2023। ऐसा नहीं है जितने भी अवेलेबल पाइथन के वर्जन है आपने यूज़ नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली वो चलेंगे भी, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि जो न्यू फंक्शनैलिटी ऐड होती गई वो आपको अवेलेबल नहीं होंगी। न्यूअर फंक्शनैलिटी बीइंग एडेड टू द पाइथन make it more beneficial for developer and improve its performance. In recent year, Python and gained lot of popularity and highly demanding programming language. समय के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती रही और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज हो गई। It has spread its demand in various fields. वही चीज़ बहुत सारे फील्ड्स में इसकी डिमांड है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस एंड
मेनी मोर, और ये आपको बहुत हाई पेइंग जॉब्स प्रोवाइड करती है। देखो डिमांड क्यों है पाइथन की इंडस्ट्री में, ये तो है आपको पता है कि भाई राइट नाउ बहुत ज़्यादा एआई, आपने जारविस सुना होगा, अगर आप YouTube पे जारविस, एलेक्सा, सीरी, ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब एआई का ज़्यादा वर्क है। या आप स्नैपचैट पे जाते हैं, स्नैपचैट आई थिंक सभी यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, है ना, और जिस एज में आप लोग हैं सभी करते हैं, ठीक है। तो स्नैपचैट पे एक माई एआई आया है, तो कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ऐसे ही इंटरेक्ट करता है जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करती हूँ या मैं आपसे कोई भी इंटरेक्शन करूँ, आप कॉलेज में जाएँ, आपका फैकल्टी जैसे आपसे बात करेगा या जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो माई एआई भी एक तरह से ह्यूमन बीइंग की तरह ही आपसे रिस्पॉन्ड करता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ इसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बना रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में पाइथन यूज़ होता है। डिमांड फॉर पाइथन इंक्रीज बाय 41% वर्ल्ड वाइड, जितनी पहले थी अब करंटली उससे 41% बढ़ चुके। अनडाउटेडली इट ऑफर मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर, यानी कि कहीं ना कहीं पाइथन बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग करियर देता है। This demand for Python developer is growing every time. There is no reason why the high position programming language is so necessary. इसका कोई आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इसके थ्रू आप क्या क्या पाइथन डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये बहुत सारी पोस्ट हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी बहुत अच्छी सैलरी होगी। स्टार्टिंग ही 7 to 8 लाख हो जाएगी और बढ़ते 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 आपकी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। अगर आप कोडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अपने आप फील्ड AI/ML डेटा साइंस स्विच करते हैं, पाइथन में ही सब कुछ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। अब हम पाइथन को कहाँ पे कैसे रन कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन मोड है और एक क्या है, ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड का क्या है कि देखो मैं आपको GDP पे जाएंगे आप, ठीक है, आप GDP पे जाके आप अपना रन कर सकते हैं, बट इसमें आप फुल फ्लैश डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे फ्रेमवर्क की नीड होती है। तो ऑनलाइन का तो ऐसे है कि आप बेसिकली जब सीख रहे हैं और आपके पास सपोज लैपटॉप नहीं है, फॉर अ बिंग टाइम आप कोई प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, आप कॉलेज में बैठे हैं, तो आप ऑनलाइन क्लिक करके और उस पर कोई भी प्रोग्राम रन कर लें। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स मतलब नॉर्मली आप जैसे माइनर प्रोजेक्ट्स बना लो, मेजर प्रोजेक्ट्स बना लो, आप कोई पजल्स या कोई गेम्स वगैरह सीखेंगे, तो प्रेफर है कि आप ऑफलाइन मोड जाइए। क्योंकि हाँ ये कंफर्म है, जब कंपनी आपको कोई क्वेश्चन देगी तो ऑनलाइन देगी, तो ऑनलाइन आपको करना है। मैं आपको जो आप ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद, आज का ये जो लेक्चर है थियोरेटिकल ख़त्म होने के नेक्स्ट बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें मैं आपको पाइथन डाउनलोड इंस्टॉल सब सिखाऊंगी। आज कोई प्रोग्रामिंग नहीं, आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी, दोनों पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं माइनर मेजर, तो आपको ऑफलाइन, तो आप पाइथन डाउनलोड करेंगे और मैं जो कोड एडिटर यूज़ करूंगी वो यूज़ करूंगी विजुअल स्टूडियो, ठीक है। आप चाहे बहुत सारे एनाकोंडा, पाइचार्म, जुपिटर कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो मुझे ज़्यादा जो पसंद है, जो मुझे हैंडी लगता है और इजीली हो जाता है और ज़्यादा आई थिंक स्पेस नहीं लेता है कंप्यूटर में, वो VS स्टूडियो है। दैट्स वाई आई प्रेफर। इवन आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, मेजर माइनर, आप जितना भी वर्क करोगे आसानी से हो जाएगा। इवन आप जो है कई बार आप क्लाउड पे वर्क करना चाहते हैं, क्लाउड की कोई प्रोग्राम रन करते हैं, कुछ भी आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो अगर आप सीखोगे आगे, तो वो भी आसानी से VS स्टूडियो पे हो जाता है। VS स्टूडियो एक अच्छा कोड एडिटर है, आसानी से हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे आने वाला, इसके बाद ही एकदम आपकी मैं पहले थ्योरी कराऊंगी, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारा डेली का रूल होगा कि पहले थ्योरी, फिर जितनी थ्योरी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम सीखेंगे कि भाई पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी थियोरेटिकल पोर्शन में बताया था कि पाइथन आप ऑनलाइन मोड पे भी चला सकते हैं, ऑफलाइन मोड पे भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ऑनलाइन मोड सिखाती हूँ। पहले आप ऑनलाइन कंपाइलर डाल दीजिए, या फिर जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर है, तो आप GDP कंपाइलर डालो, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद
आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए पाइथन 3। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आप ये सारा चीज हटा दीजिए। यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप कहीं कॉलेज में हैं, कहीं बाहर हैं, आप कोई चीज रन करके देखना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो आप जो है ऑनलाइन पे रन कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये देखो, ये सेव होते हैं .py से। तो मैं आपको एक सिंपल सा हेलो प्रिंट करके दिखाती हूँ। प्रिंट डबल कोट्स में हेलो लिखो, देखो ये रन हो जाएगा, आउटपुट में आ गया हेलो। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी हेलो प्रिंट करा देते हैं, तो ये देखो ये हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें देखो, आपको बस ये बता रही हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कैसे कैसे होगा। आप जो है सेटिंग पे जाएंगे तो आप इसको लाइट मोड भी कर सकते हैं और डार्क मोड भी कर सकते हैं। आप इसका जो साइज है वो लार्ज कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे जूम करना चाहते हैं तो यहां से जाके थोड़ा सा बड़ा या जो भी आप साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब देखो, आपने कोई प्रोजेक्ट सपोज बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट को आप सेव भी करना चाहते होंगे। तो उस प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, सेव का ऑप्शन दिख रहा है, Ctrl+S। अगर आप सेव पे करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, या तो आप गूगल के थ्रू लॉगिन करो, फेसबुक के थ्रू लॉगिन करो, या गिटहब के थ्रू लॉगिन करो। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी मेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना, चाहे आप किसी से भी कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने लेट सपोज इस प्रोजेक्ट का नाम डाला जे, ठीक है, तो ये सेव हो गया। ठीक है, अब आप देखो माई प्रोजेक्ट्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे सपोज मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो छोटे छोटे जो भी आप बनाओगे वो आपको सेव मिलेगा। जैसे जे नाम पे ये प्रोजेक्ट है, इस पे आप देखो, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, किसी को शेयर भी कर सकते हो, जो चाहे आप वो कर सकते हो। ठीक है, इसको आप चाहे रीनेम कर लो, जो आप चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट को देखो ओपन करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट फिर से ओपन हो गया। तो ऑनलाइन जो है ये आपको एक बेटर प्रोवाइड करता है, चाहे आप जीडीपी पे कर लो या किसी भी ऑनलाइन पे कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको ये है कि हैंडी है, बट एक चीज है कि जो ये ऑनलाइन होते हैं आपके ऑनलाइन इंटरप्रेटर, अगर आप पाइथन की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरप्रेटर बोलते हैं, क्योंकि जो पाइथन होता है उसमें इंटरप्रेटर होता है, ये लाइन टू लाइन चेकिंग करता है। और अगर आप सी इनकी बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, कंपाइलर। ठीक है, तो ये आपके लिए हैंडी होता है, ये आपको एक तरह का बेटर वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि आप कहीं पे भी बैठ के इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे आप थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो उस टाइम पे ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता ऑनलाइन वाला। ये आपके लिए किस लिए, जैसे कंपनी है, आप कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उससे पहले जो टेक्निकल राउंड होता है, कोडिंग राउंड होता है, तो उसमें ज्यादातर कंपनियां क्या देती हैं, ऑनलाइन प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोर्स वगैरह ज्यादा करने हैं या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट्स बनाना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑफलाइन मोड को स्विच करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा क्या है, आप जाएंगे क्रोम पे क्लिक करके आप डालोगे पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड लिख के एंटर प्रेस करोगे, देन ये जो सबसे पहला लिखा है ना http://python.org, इस पे आप क्लिक करोगे और ये जो डाउनलोड पाइथन 3.12.0 लिखा है, इस पे क्लिक कर दोगे। आपका क्लिक करने के बाद ये जो पाइथन है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सपोज पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मेरे पास फाइल्स में पहले से ही डाउनलोड पड़ा है पाइथन। अब डाउनलोड होने के बाद ये आपको इस तरह से डाउनलोड फाइल में जाओगे दिख जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। तो डबल क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड पाथ टू XE2 पाथ, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल। तो आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ टाइम लगता है।
तो ये 64 बिट्स का है, 32 बिट्स का भी होता है, 64 बिट का भी होता है। आप अपना कंप्यूटर्स या सिस्टम या आपके पास लैपटॉप कुछ भी मान लो, अगर आपके पास एक बार चेक कर लेना कि वो 64 बिट का है या 32 बिट का है। 90% ज्यादातर सबके पास 64 बिट होता है, तो वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपका इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि आपने पाइथन डाउनलोड भी कर लिया है और इसे इंस्टॉल भी कर लिया है। अब करने के बाद आपको चेक करना है कि ये हुआ है या नहीं। तो आप लिखोगे सर्च में cmd कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको एक ब्लैक सी एक तरह से विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप चेक, अच्छा सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमने जो पाइथन इंस्टॉल किया है वो कौन सा वर्जन है। तो आप लिखोगे पाइथन स्पेस, उसके बाद लिखोगे वर्जन डैश वर्जन डबल डैश और वर्जन, और उसके बाद क्या कर दोगे एंटर। तो क्या लिखा है पाइथन 3.2.0, यानी कि हम ये वाला वर्जन यूज कर रहे हैं और इसका एक कंफर्मेशन है कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है। अब आप लिखेंगे पाइथन सिर्फ, तो आपका पाइथन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि देखो 2 + 3 4 कर लो, क्या आ गया 6, 6 + 9 कर लो 15। ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल फ्लैश डेवलपमेंट करना चाहते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट पे पॉसिबल नहीं है। इसमें तो आप छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर सकते हो, जैसे आपने किसी का नाम प्रिंट करा लिया, लेट सपोज मेरा नाम प्रज्ञा है तो मैंने अपना नाम प्रिंट करा लिया। ठीक है, एक नॉर्मल है, ये हो गया। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एक तरह से फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हो या कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट पे वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एडिटर चाहिए। ठीक है, एक कोड एडिटर चाहिए। तो मैं आपको ये देखिए, सब बहुत सारे कोड एडिटर हैं, पर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है VS स्टूडियो। तो मैं आपको उस पे ही सारे पाइथन का जितने भी कोड्स हैं सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर से क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद आप डालेंगे VS कोड डाउनलोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो विंडोज पे आता है इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करते ही आपको कुछ मिनट्स लगेंगे। आपका जो VS स्टूडियो कोड है वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद वो आपको डाउनलोड फाइल्स में मिल जाएगा, ये रहा यहाँ पे। अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक होते ही ये खुल के आएगा। आपको उसके बाद कहाँ क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ये कुछ एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, आपको ये एक्सेप्ट कर लेनी है। फिर आप नेक्स्ट चलेंगे। इसमें क्या है, ये पाथ दे रखा है कि आपका VS स्टूडियो डाउनलोड जब इंस्टॉल हो जाएगा तो वो कहाँ पे मिलेगा। आप नॉर्मल नेक्स्ट कर देंगे, VS इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए सिलेक्ट एडिशनल टास्क, आपको सिर्फ 2 ये पाथ के लिए और रजिस्टर कोड के लिए आपको सारे जितने भी चेक बॉक्स हैं सबको क्लिक करना है। देन मूव टू नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल, रेडी टू इंस्टॉल, ये इंस्टॉल हो रहा है आपका। कुछ सेकंड्स लगेंगे, आपका जो VS कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, फिनिश हो गया है। अब ये ओपन भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसे क्रॉस करें। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और कोई भी फोल्डर का नाम डाल दिया पाइथन। ठीक है, ऐसे ही मैंने बना रखा है एक फोल्डर पाइथन कोर्स, तो आप कोई भी नाम डाल देंगे। इस फोल्डर को ओपन करने का राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शन दे रखा है। शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें जाके क्या लिखा हुआ है, ओपन विद कोड। ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे तो आप क्लिक कर दिया, आपका ये ओपन होके आ गया। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे तो बहुत सारी फाइल्स बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, इसे करते हैं बंद। अब एक न्यू फाइल बनाई हमने पाइथन की, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसमें कोई भी फाइल नहीं है, इस पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे गई और मैंने क्या करा, दोबारा से ओपन विद, ये रहा ओपन विद कोड पे क्लिक किया तो मेरा VS कोड ओपन
हो गया। अब मेरी फाइल का नाम क्या है, जो मेरा फोल्डर है उसका नाम क्या है, पाइथन। अब इसमें मैंने कोई भी फाइल या कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब आपका VS स्टूडियो स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले आप एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम है फर्स्ट, और इसे सेव करेंगे .py, ठीक है। आप जैसे पीपीटी होती है .ppt, ऐसे ही .py आपने सेव करा। अब यहाँ पे देखो, क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन दिखा रहा है, एक्सटेंशन पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको कोड रनर को इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैंने पहले भी चला रखा है तो मेरे में बाय डिफॉल्ट उसने इंस्टॉल हुआ आगे, क्योंकि पहले मैंने अनस्टॉल किया था, सो दैट आपको इंस्टॉल करके दिखाया जा सके। तो आपको कोड रनर यहाँ पे देखो, आपको इस एक्सटेंशन पे जाना है, इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कोड रनर, ठीक है। कोड रनर लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये मिलेगा, इस पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक तो आप कोड रनर को इंस्टॉल कर लेंगे, और एक और चीज इंस्टॉल करेंगे आप, वो क्यों नीडेड है, देखो कोड रनर इसलिए सो दैट आपको क्या होता है कि आपको डायरेक्टली पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप नॉर्मली रन कर देता है। और एक और है पाइथन, ये रहा पाइथन, ये वाला पाइथन का जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंटेलिजेंस, ये क्यों यूज होता है, जैसे आप अपना कोड लिखते हैं, आपने कोड लिखते वक्त कोई एरर कर दी, कोई गलती कर दी, तो वो आपको बताएगा कि कहाँ पे गलती है, कैसे गलती है, किस तरह से आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले VS स्टूडियो डाउनलोड करना है। VS स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद आपको एक तो कोड रनर डाउनलोड करना है, और पाइथन इंटेलिजेंस तो लिखा है ना, पाइथन इंटेलिजेंस, इसको डाउनलोड करना है। जब आपकी ये दोनों चीजें डाउनलोड हो गई, तो अब आप देखो, ये चीज हो गई, तो आपने सबसे पहले, आप चाहते हैं कि देखो ये बहुत स्मॉल है, तो आप क्या करेंगे, सेटिंग पे जाओ, और यहां पे जाके आप, एक सेकेंड, आप यहाँ पे का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं आप चाहें तो, अगर आपको नीड हो तो। यहाँ पे डाल लो फॉन्ट सपोज यहाँ पे 14 दे रखा है, आपको लगता है कि कम है, तो आप डाल दो यहाँ पे 25, ठीक है। तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको टेबल करना है, ठीक है। अब देखो, सपोज मैं लिखती हूँ प्रिंट, और मैंने लिखा हेलो, देखो ये चीज बता रहा है ना, ये साइड में देखो, ये जो सारी चीजें लिखी हुई आ रही कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंस की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। अब आपने हेलो लिख दिया, देखो अभी कुछ नहीं आया, क्यों, आपने इस फाइल को सेव नहीं किया। दो ऑप्शन है, एक तो आप फाइल पे जाओ, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, या तो आप ये कर दो सेव Ctrl+S, या फिर यहाँ पे जाके आप देखो इसे रन करो, यहाँ पे ये जो एरो ये दिख रहा है ना बटन, पे क्लिक करो, वो क्या प्रिंट हो गया, हेलो। अब ये प्रिंट एफ स्कैन एफ कैसे, यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह यहाँ पे प्रिंट यूज होता है, क्या चीज कैसे काम करती है उसकी चिंता भी आप मत करो, सिर्फ आज आपका काम है ये स्टूडियो डाउनलोड करना, कोड रनर डाउनलोड करना, और आपको क्या करना है साथ में डाउनलोड, आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, अब एक सेकेंड इसे हटा दो। अब मैं आपको एक, देखो पाइथन में आप आगे सीखोगे कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे प्रिंट कराते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं, कैसे बहुत सारी चीजें करते हैं, वो हम आगे आने वाली चीजों में हम सीखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मेन है, मैं आपको एक गेम रन करके दिखाती हूँ, सो दैट आपको पता चले कि इसमें आप और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो ओपन विद कोड करा राइट क्लिक करके, अब आपका ये ओपन हो गया। अब आप इसे यहाँ पे देखो, ये आपका कोड है, ठीक है, snake.game.py। अब ये क्या लिखा हुआ है, इससे आप जब आप सीखेंगे तो आप ये प्रोग्राम भी सीख जाएंगे ये कैसे बना। अभी सिर्फ इसे रन करते हैं, रन करने की वजह से देखो, अब ये स्नेक है, चल रहा है,
देखो आगे चलते हैं। ये खाया इसने, देखो ये आप ऐसे स्नेक गेम, ये गेम्स आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। जैसे ये पाइथन में मैं आपको ये सारे गेम्स, ये सब चीजें बनानी सिखाऊंगी, पर धीरे धीरे, पहले आप धीरे धीरे बेसिक सीखेंगे, और बेसिक सीख के, और मर गया हमारा ओवर, और कितना आया 6। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। जब आप पाइथन चलानी सीखेंगे कि कैसे चलती है, कैसे सब चीज होती है, तो ये बाकी ये प्रोग्राम है पूरा, इसको आप अच्छे से सीखेंगे, पर धीरे धीरे। ठीक है, आज मैंने आपको ये गेम इसलिए बताया सो दैट यू आर फेमिलियर कि हम ये सब चीजें क्या क्या कर सकते हैं। एक तो ये गेम है, और एक आपको और गेम दिखाती हूँ। इसको राइट क्लिक, देखो ये वाली फाइल थी, इसको राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड करा। ओपन विद कोड करने के बाद देखो अभी ये ओपन हो रहा है। अब सबसे पहले मैंने एक ओपन हो जाए, इसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड पे पेज और आई गेम ऑलरेडी है, तो आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो आप स्टार्ट करते हैं, ओवर हो गए, दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। देखो ये अभी छोटे 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 गेम, मैं आउट हो रही हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे गेम्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये गेम है जो आप बनाओगे, मैं आपको ये गेम बनाना सिखाऊंगी, और बहुत छोटे छोटे गेम्स मैं आपको सिखाऊंगी जब। पर पहले ये मैंने आज, ऐसे तो एक छोटे छोटे गेम्स है, गेम्स बहुत सारी पजल्स, बहुत सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। तो इससे आपको दिखा है क्या क्या हमें चीजें करनी होती है। ठीक है, आज मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी कि भाई कैसे कोड करते हैं, किस तरह से क्या क्या चीजें करते हैं। आज आपको बेसिकली बताने का मेरा मोटिव था कि आप जो पाइथन है वो दोनों तरह से चला सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। ये आप पे है, आप कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो भाई ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बहुत सारी डिसएडवांटेज है कि भाई बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे आप मॉड्यूल्स इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे जब आगे सीखोगे। लेकिन ऑफलाइन मोड में आप VS स्टूडियो की हेल्प से, कोड एडिटर है ऐसा समझिए, आप बहुत सारे पाइचार्म, एनाकोंडा किसी में भी कर सकते हैं, बट ये मेरा पर्सनल बेटर है, तो इसलिए मैं इस पे करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सारे प्रोजेक्ट्स, ये जितनी भी माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, या जितनी भी कोडिंग है हम इस पे ही करेंगे। तो आज आपका काम है VS स्टूडियो को डाउनलोड करना, कोड रनर, और उसका क्या पाइथन इंटेलिसन, और एक पाइथन नाम का एक फोल्डर बनाना, सारे प्रोजेक्ट उसमें ही होंगे। और मैं आपको जितने भी कोड्स की फाइल होंगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप रन करके देख लें, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आज ये हमारा मेन मोटिव था। चलिए, थैंक यू।